सबको कटघरे में खड़ा करने वाले सुप्रीम कोर्ट को आज जनता की अदालत में कांग्रेस पार्टी ने खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई से कई गंभीर सवाल कांग्रेस पार्टी और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछ लिया है। दरअसल आज फैसला सुनाया एसआईआर पर और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पास किया, कहा कि चुनाव आयोग ने जो एसआईआर करवाया वो पूरी तरीके से ठीक है, एक कानूनी तौर पर संवैधानिक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी मैदान में है। पहले मैं आपको खबर बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको अभिषेक मनु सिंघवी का बयान सुनवाऊंगा। कांग्रेस पार्टी क्या कुछ बोल रही है, इसके क्या नतीजे होंगे, इन सब मुद्दों पर बातचीत करूंगा। पहले बीबीसी की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को वैध ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संवैधानिक सिद्धांत को लागू करने के लिए किया गया वैध अभ्यास है और अब कांग्रेस पार्टी फ्रंट पर आ गई है। मैं आगे बढ़ूं, लेकिन उसके पहले अभिषेक मनु सिंघवी का यह बयान सुनिए। पैराज 97 से 101 4 पैरा आप पढ़ें अगर उस निर्णय के, तो दर्शाता है कि चुनाव आयोग द्वारा कई खामियां थी, महत्वपूर्ण खामियां थी, गंभीर खामियां थी, त्रुटियां थी, कमियां थी, गैप्स थे और वो सिर्फ इसलिए ठीक हुए, उनमें सुधार सिर्फ इसलिए आया क्योंकि हम जैसे लोग, यानी मैं नहीं लेकिन राजनीतिक पार्टियां जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे थे या एनजीओज कोर्ट कचहरी गए। ये माना गया है 97 से 100 पैरा 100 में, यानी एक उदाहरण, आधार को जोड़ा गया, चुनाव आयोग ने नहीं जोड़ा था ना, ये याचिकाओं द्वारा जोड़ा गया। दूसरा, जो बिहार में 65 लाख निष्कासित डिलीशंस हुए थे, उनको वापस नाम प्रकाशित करना और उसमें कारण देना कि अमुक व्यक्ति मिस्टर सो एंड सो आपका नाम निष्कासित है, इस कारण से पारदर्शिता देना जिससे कि वो उसमें एक याचक बन सके, अपील कर सकें। ये भी बात 65 लाख वोटरों के विषय में बिहार में ऐसी याचिकाओं से हुई जो कांग्रेस ने की, हम लोगों ने की, और लोगों ने की, और पार्टियों ने की, और एनजीओज ने की। अलग अलग प्रदेशों में जो राजनीतिक पार्टियों को पार्टी बनाया गया उच्चतम न्यायालय द्वारा, इम्प्लीड किया गया, और बाद में बीएलएज बूथ लेवल एजेंट्स को इन्वॉल्व किया गया, पैरालीगल्स को इन्वॉल्व किया गया, ये सिखाने बताने के लिए किस प्रकार से फॉर्म भरा जाता है। ये भी एक खामी उच्चतम न्यायालय के निर्णय, ये कई सारे ऑर्डर्स हुए थे उच्चतम न्यायालय द्वारा पिछले 2 वर्षों में, आंतरिक ऑर्डर्स, उनके अंतर्गत हुआ ये सब। तो इसमें विरोधाभास क्या है, इसका अभिप्राय क्या है कि चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में खामियों के साथ, त्रुटियों के साथ, कमियों के साथ एक प्रोग्राम घोषणा की, और अगर वो प्रोग्राम बिना सिविल समाज के हस्तक्षेप के, बिना एनजीओज और राजनीतिक पार्टी की याचिकाओं के चलने दिया होता तो ये सब खामियां रहती, ये सब बदली, सुधार हुआ और स्टेबलाइज हुई उच्चतम न्यायालय के आंतरिक आदेशों द्वारा जो इन्हीं पार्टियों संस्थाओं ने मांग की। तो विरोधाभास क्या है, ये सब नोटिस किया उच्चतम न्यायालय ने पैरा 97 से 100 में। लेकिन मैं फिर दूसरा मुद्दा दुखद रूप से कहूंगा, चुनाव आयोग को की गैर जिम्मेवारी को पे टिप्पणी नहीं की। अगर ये खामियां थी जिनको ठीक किया गया तो शुरुआत तो चुनाव आयोग ने की थी, तो उनकी इस खामी को अंडरलाइन करना चाहिए था, कहना चाहिए, जो नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी का 3 मिनट का यह बयान बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैरा 97 से लेकर के 101 तक पढ़ा जाए तो समझ में आएगा कि चुनाव आयोग की गंभीर खामियां थी
और उनमें सुधार सिर्फ इसलिए आए क्योंकि कई राजनीतिक दल एनजीओज कोर्ट तक गए थे। नीचे वाले पैरा में है, मगर दुखद है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की खामियों पर कोई टिप्पणी नहीं की। इसीलिए बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को कांग्रेस पार्टी ने जनता की अदालत में ला करके खड़ा कर दिया है। और मैं एक बात बताऊं, मेरा अपना मानना यह है, ये लड़ाई जो दोस्तों ये राजनीतिक लड़ाई है, ये लड़ाई सड़क से लड़ी जाने वाली लड़ाई है। इस लड़ाई को सड़क पर लड़ा जाना चाहिए। मुझे मालूम है कि ये लोग अदालत आए थे और अदालत से इनको करारी हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कानूनी तौर पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट गलत साबित कर दे। अगर सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को गलत साबित कर देता है तो उसके क्या दुष्परिणाम निकलेंगे उसको भी जान लीजिए। सबसे पहले बिहार और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को रद्द करवाना होगा, असम के विधानसभा चुनाव को रद्द करवाना होगा। मतलब जहां एसआईआर हुआ है, जहां जहां पर भी अगर वहां पर इन दिनों में चुनाव हुए हैं तो उस चुनाव को सबसे पहले रद्द करवाया जाएगा, क्योंकि एसआईआर के जरिए नाम काटे गए, यही कहा गया अपोजिशन की तरफ से। इसका मतलब पश्चिम बंगाल का और बिहार का चुनाव रद्द करवाना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट को बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर सुप्रीम कोर्ट एसआईआर खिलाफ, चुनाव आयोग खिलाफ फैसला सुना देती है तो उससे नुकसान होगा सरकार का, उससे परेशानी होगी आम जनता को। नई सरकार बन जाए किसी और पार्टी की, या यही पार्टी सत्ता में आ जाएगी फिर से दांव पेच करके, खेला करके, तो भी आम जनता को क्या मिलेगा। हाँ, इतना जरूर है कि थोड़ा सा विश्वास बढ़ेगा कानून व्यवस्था को लेकर के, लेकिन खैर बोलूंगा नहीं आगे कुछ भी। अब देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी का एक और बयान है दोस्तों, लगभग 2.5 मिनट का बयान है, इसको सुन लीजिए, फिर आगे मैं पोस्टमार्टम करता हूं। कि एसआईआर का मूल मुद्दा आकार का नहीं है, प्रोसीजर का नहीं है, वो है सार का। एसआईआर का मूल मुद्दा है सब्सटेंस का। और अगर आप उस कसौटी से देखें तो यद्यपि एसआईआर की संवैधानिक वैधता को मान लिया गया है उच्चतम न्यायालय के निर्णय में, फिर भी जितने प्रश्नों का उत्तर दिया है उच्चतम न्यायालय में, उतने ही प्रश्न और पैदा कर दिए। तो मैं सिर्फ 4-5 बिंदुओं में आपको ये बताऊंगा कि जो प्रश्न का एक निर्णय दिया है उच्चतम न्यायालय ने, उससे और किस प्रकार से विरोधाभास या प्रश्न उठता है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये निश्चित रूप से है कि एसआईआर की संवैधानिक वैधता, कानूनी वैधता को मान लिया गया है और इस मुद्दे के आधार पर निश्चित रूप से एक मुद्दा निर्णित हो गया है। लेकिन 3-4 चीजें हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूं। पहला तो है, और मैं बहुत संक्षेप में कुछ ही पैरास की बात करूंगा, आप लोग देख सकते हैं निर्णय आ गया है अब, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तो हुआ नागरिकता का मुद्दा, कई पैरास में है, विशेष रूप से पैरा 171 में है। अब रोचक बात क्या है, प्रश्न जो उत्तर देते हैं, निर्णित करते हैं, उससे और प्रश्न कैसे उठते हैं, विरोधाभास क्या है। 171 में लिखा है बड़ा स्पष्ट कि अंतिम निर्णायक संस्था नागरिकता के विषय में चुनाव आयोग नहीं है। नागरिकता निर्णायक संस्था नागरिकता एक्ट के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इत्यादि होते हैं। उन्होंने ये भी कहा है, और मैं कोट कर सकता हूं आपके लिए, exclusive domain of citizenship lies with the competent authority, not by the ECI. और चुनाव आयोग सिर्फ प्रशासनिक रूप से इस मुद्दे को डील कर सकता है। चलिए, साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की संवैधानिक वैधता को मान तो लिया है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने जितने जवाब दिए हैं उतने ही प्रश्न खड़े कर दिए हैं। नागरिकता का मुद्दा
देश के कई राज्यों में 7.5 करोड़ लोगों की नागरिकता का फैसला लेने से पहले कैसे हटाया गया, इन करोड़ों लोगों का मताधिकार एक ऐसी संस्था द्वारा कैसे छीन लिया गया जिससे अधिकार ही नहीं है। ये बोल रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। अब आप बताइए मुझे दोस्तों कि अभिषेक मनु सिंघवी दलील रख रहे थे, अभिषेक मनु सिंघवी को अदालत में सुप्रीम कोर्ट में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आम जनता का भरोसा जीतना है ना। अरे भाई आप देख लीजिए उन्नाव वाला केस, हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया कि जमानत दी जाती, छोड़ा जाता इसको, कुलदीप सेंगर को। जनता सड़कों पर आ गई, आंदोलन हुआ, पब्लिक प्रेशर की वजह से सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा और हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बड़ी बात है, पब्लिक प्रेशर की वजह से। सबसे पहले आप पब्लिक प्रेशर बनाइए, सारा काम हो जाएगा। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। यहां सड़कों पर कोई उतरना नहीं चाहता, 40, 42, 45 डिग्री टेम्परेचर में कोई जलना नहीं चाहता। सब लोग चाहते हैं कि 16, 17 डिग्री टेम्परेचर पे वे लोग खुलेआम आदेश पास कर दें और उनके आदेश को मान लिया जाए। ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। सड़कों पर लड़ना होगा, मुझे उम्मीद है तभी भला होगा। और SIR का मुद्दा हो, चुनाव आयोग का मुद्दा हो, EVM का मुद्दा हो, ये लड़ाई जो है अदालत से लड़ करके आप कतई नहीं जीत सकते। लड़ाई सड़कों पर लड़नी होगी। एक पत्रकार होने के नाते मेरा अपना ये मानना है। आप लोग इस वीडियो कैसे देखते कमेंट बॉक्स में जाए जरूर बताइएगा। धन्यवाद।